गुड इवनिंग ट्रेडर्स, हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है वीक मिस्टर ट्रेडिंग में। हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं वो रेल विकास निगम लिमिटेड का शेयर है। देखिए 24 रुपये 15 पैसे पे चल रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। प्रोफाइल, फाइनेंशियल कंडीशंस, रिटर्न्स, कंपैरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट का, डिविडेंड कितना प्रोवाइड कर रहा है, प्रो कॉन्स, प्रोमोटर्स होल्डिंग, मतलब हम लोग ए टू जेड कंपनी के बारे में समझने वाले हैं। लास्ट में हम लोग इसका चार्ट भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो बने रहिए वीडियो में। आपको अगर सारी अपडेट्स चाहिए, क्योंकि बहुत शानदार शेयर है। देखिए पेनी स्टॉक में इसको गिन सकते हैं, बट ये मल्टी बैगर बन सकता है स्टॉक, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। और एक शानदार बाइंग कॉल भी बन रही है, तो इसलिए आपको अपडेट लेना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो वीडियो पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल देख लेते हैं। तो देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड जो है वो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन करता है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये प्लस पॉइंट है कि देखिए रेल का ही प्रोजेक्ट, जो भी रेल के वर्क्स होते हैं वो ये मैनेज करता है फाइनेंशियलिंग तरीके से। तो जैसे कि रेलवे के प्रोजेक्ट इंक्लूड करते हैं न्यू लाइन डबलिंग करना हो, रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करना हो, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गए, वर्कशॉप हो गई, मेजर ब्रिज हो गया, ये सब कंस्ट्रक्शन हो गया केबल का। तो ये सब कंपनी करती है। जो कंपनी फाउंड की गई थी जनवरी 24 2003, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। ये हो गई इसकी प्रोफाइल। अब चलिए कंटिन्यू इसके बारे में हम लोग सब कुछ विस्तार से जानेंगे। आपको हर एक चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप मेरे ख्याल से अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको और कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रेलवे विकास निगम पे। तो देखिए ट्रेडर्स 22 रुपीज 5 पैसे पे क्लोज हुआ था दिसंबर 4 को। अपकमिंग अर्निंग्स के रिजल्ट जो आएंगे वो जून 2 को आएंगे। ईपीएस 3.25 है, मार्केट कैपिटल 50.145 बिलियन रुपीस है। डिविडेंड यील्ड ये कंपनी लगभग 4.74% प्रोवाइड करती है। पीई 7.3 है। प्राइस अर्निंग रेशियो। अब देखिए इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको मार्केट कैपिटल बताया ही 50.14 बिलियन है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं वो 7 ही है। बहुत कम लोग शेयर होल्ड करके चल रहे हैं। शायद मेरा भी इसमें नाम होना चाहिए क्योंकि जब 7 की वैल्यू है तो इसमें मैं अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इसको बाई करके चल रहा हूँ। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है 729 है। एवरेज वैल्यूम जो है 10 डेज का 8.432 मिलियन है। मतलब मेरे ख्याल से इसमें लोग एवरेज वैल्यूम की जो ग्रोथ है वो तो हो रही है, बट जो शेयर होल्ड करके लोग चल रहे हैं वो कम लोग हैं। और देखिए 52 वीक हाई जो है 29 रुपीज 30 पैसे है। 52 वीक लो जो है 10 रुपए है। तो ये इसका मतलब हो गया कि आपको लगभग दोगुना रिटर्न ये कंपनी प्रोवाइड की है। नेट डेप्ट एमआरक्यू जो है 34.04 बिलियन है। टोटल एसिड एमआरक्यू जो है 125 बिलियन के करीब है। अब देखिए इसके रिटर्न्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मंथली रिटर्न जो है 33% के करीब है लगभग। ईयरली रिटर्न 1.48% है। देखिए कैश डिविडेंड जो प्रोवाइड कर रहा है वो 1 रुपए 14 पैसे का कर रहा है। 8 दिसंबर को ही मिलने वाला है, जस्ट अभी 2 डेज एगो। तो ये बहुत शानदार बात निकल के आ जाती है जो बाई करके चल रहे हैं उनको, क्योंकि क्वांटिटी देखिए 24 20 रुपए 18 रुपए का जो शेयर है, आप उस वैल्यू पे बाई करके चलते हैं और आपको उस पे 1 रुपए का डिविडेंड मिलता है, तो बहुत शानदार चीज निकल के आ जाती है। अब देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए रेवेन्यू जो है इसमें गिरावट तो आई है, मतलब लास्ट ईयर से, बट लास्ट क्वार्टर से ग्रोथ है। तो देखिए लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू था 29.11 बिलियन रुपीस था, इस बार का 31.83 बिलियन रुपीस है। ये कंपनी ऐसी नहीं है कि बहुत इस हार्ड मोड में बहुत तगड़ी रैली शो करेगा डेली बेसिस पे। थोड़ा थोड़ा ग्रो अप का शेयर है। तो इस तरीके से जो शेयर स्टडी मोड में होते हैं कि स्लोली स्टडली जो ग्रो करते हैं वो मुझे बहुत भाते हैं। तो देखिए उसमें से ये भी एक शानदार निकलती हुई आती है। नेट इनकम जो है लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज है, बट लास्ट ईयर से घटी है। इसको अगर आप मेन फैक्टर मान लीजिए तो लॉकडाउन बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ये लोग, जैसे कोलकाता का जो विकास का इनका निकला था उस पे भी वर्क अब जस्ट शुरू होगा। तो ऐसा कुछ था, सितंबर से शुरू हुआ है मतलब। तो इसकी वजह से ये जो थी रुका हुआ था काफी टाइम से, तो उसके वजह से कम हुआ है, पर चल रहा है अच्छा खासा। नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले बार से इंक्रीज है, लास्ट क्वार्टर से 5.9% है, और लास्ट ईयर से भी इंक्रीज है। इस बार का लास्ट क्वार्टर में डाउन था
इस क्वार्टर से और लास्ट ईयर से भी। तो ये प्लस पॉइंट है कि नेट मार्जिन इनका इंक्रीज, नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम भी थोड़ी सी पिछली बार से ग्रोथ हुई है लास्ट क्वार्टर से। देखिए पिछले क्वार्टर में 1.33 बिलियन था, इस बार 1.59 बिलियन रुपीस है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू देख लेते हैं तो उसमें इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर से लगभग 3 बिलियन का। लास्ट क्वार्टर में नहीं 2 बिलियन ही करके चलिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 27 बिलियन था लास्ट क्वार्टर में, तो 26.92 बिलियन, और इस क्वार्टर सितंबर क्वार्टर का 29.42 बिलियन रुपीस। अब आइए इसके प्रो और कॉन्स जान लेते हैं। तो सेक्टर जो स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है एट 0.92 टाइम इट्स बुक वैल्यू, तो ये ठीक बात आ जाती है। फिर दूसरी बात आ जाती है इस कंपनी के लिए कि स्टॉक प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड एड 4.74% का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिविडेंड ये कंपनी बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड पे आउट, ठीक है, तो कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट मैनेज कर रही है लगभग 29.05% का, तो बहुत अच्छी बात निकल के आ जाती है। इसके कॉन्स में लायबिलिटीज देखिए जो है 44,000 करोड़ की है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम ऑफ 317.51 करोड़। तो ये चीजें कुछ कॉन्स में आ जाती हैं, बट इससे ये नहीं है कि इसकी गिरावट, इसकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा इतना ज्यादा। धीरे धीरे ये लोग पे आउट कर ही रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब ग्रोथ इनकी देखा है मैंने अच्छी चल रही है। अब देखिए जो रेल विकास निगम लिमिटेड है वो अपने सेक्टर पे टॉप पे वर्क करता है। इसके जो कंपटीटर है आगे वो पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, केएनआर कंस्ट्रक्टेड हो गया, एनसीसी हो गया, महिंद्रा लाइफ हो गया। तो विकास रेलवे देखिए सीएमपी जो है 24.05 रुपीज मतलब करंट प्राइस जो चल रहा है। पीई प्राइस अर्निंग रेशियो जो है 7.38 है। मार्केट कैपिटल जैसा कि मैंने आपको बताया 5,000 करोड़ की है। डिविडेंड यील्ड 4.7 हो गया। नेट एनपी नेट प्रॉफिट क्वार्टर का हो गया 187.77 करोड़ में है ये सारी वैल्यू। तो क्वार्टर का जो प्रॉफिट वेरिएशन है वो माइनस में है, पर बाकी कंपनियों से देखिए अच्छे में है सब कुछ में। तो इस तरीके से ये टॉप में आ जाता है अपने इस नंबर पे। अब देखिए इसकी शेयर होल्डिंग्स देख लीजिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो है देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च में 2000 में 100% थी, मतलब पब्लिक के पास भी ये शेयर नहीं थे। तो सोच लीजिए कितनी उसके बाद थोड़ा सा मतलब इसमें लोगों को आई आईएफएफएस की भी आई, डीआईएस की भी आई, तो उसके वजह से थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। बट अभी जो करंट चल रहा है 87.48% प्रमोटर्स की फिर भी होल्डिंग्स है, तो बहुत अच्छी बात निकल के आती है। 0.38% एफआईएस की है, फेडलेस की 1.73 है, पब्लिक की 10% के करीब है। तो इस तरीके से इसकी आ जाती है। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था सितंबर में निकल के आया था कि टेक्नोलॉजी कंपनी एरोन प्रो सॉल्यूशन ने विन किया है लगभग $2 मिलियन का ऑर्डर प्रोजेक्ट रेलवे विकास निगम द्वारा। तो ये अब ये कंस्ट्रक्शन जो है रेलवे लाइन का, ये कोलकाता वाला ही रेलवे लाइन का है। हाँ जी, कोलकाता रेलवे वाला देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस फॉर स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम फॉर पेस। कोलकाता मेट्रो के लिए ये वर्क होने वाला है। तो इसके लिए 2 मिलियन का न्यू ऑर्डर मिला है एरोन प्रो सोल्यूशन से, एरोन प्रो सोल्यूशंस को। तो उसकी वजह से आपको ग्रोथ दिखेगी। अब आइए इसके चार्ट पे अपडेट ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो सपोर्ट बना रहा है 20 से लेके 20 अरे मैं 20 से लेके 22 तक का सपोर्ट बन रहा है इसके शेयर पे। तो अगर यहाँ पे जो ये सपोर्ट बन रहा है अगर इसके बीच पे रहा तो रिसेप्ट, अगर इसने अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी तो ये शेयर आपको आने वाले टाइम पे 28 के पार दिखेगा। यहाँ से 4 रुपए की शानदार रैली बनती हुई दिखाई देगी। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये से शेयर आगे भी ग्रो कर सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट निकल के आ जाता है। अगर ये अपने सपोर्ट को वापस से ब्रेक करता है तो आपको डाउन तक आने की मूवमेंट, इसकी मतलब नौबत जो है आपको दिखाई देगी। तो शेयर लगभग इसके बीच में अगर रह जाता है तो बहुत अच्छी बात निकल के आती है। तो इस पे एक बाइंग की कॉल बन सकती है अगर ये सपोर्ट को आपको आने वाले टाइम पे मैं अपडेट कर दूंगा किसी वीडियो में। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका इस शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा।